कानपुर का गंगा मेला देश के अनोखे त्योहारों में से एक माना जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई थी, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा होली खेलने पर रोक लगाए जाने के बावजूद स्थानीय युवाओं ने विरोध स्वरूप तिरंगा फहराकर होली मनाई थी। बाद में ये परंपरा हर वर्ष मनाए जाने वाले गंगा मेले के रूप में प्रसिद्ध हो गई। इसी क्रम में आपको 24 इंडिया टाइम्स न्यूज की स्पेशल स्टोरी पर मुख्य संपादक राधा रमन तिवारी जी व अभय त्रिवेदी की ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। आज हम खड़े हैं कानपुर की ऐसी ऐतिहासिक धरती पर सरसैया घाट, जहां पर गंगा मेला का एक उत्सव पूरे भारतवर्ष में केवल कानपुर में ही मनाया जाता है। और वो ऐतिहासिक पल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जिस समय ब्रिटिश काल में होली खेलने पर भी पाबंदी हुआ करती थी, उसको देखते हुए हमारे क्रांतिकारी लोगों के द्वारा इस के अवसर पर बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। और हमारे कानपुर के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है जिस तरीके से इस कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोगों के द्वारा एक दूसरे से मिलकर होली मिलन का बहुत अच्छा पर्व यहाँ मनाया जाता है। सभी कोई भी किसी भी धर्म का है यहाँ पर आते हैं, सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। ऐसी धरती पावन केवल कानपुर में ही है और कानपुर के अलावा पूरे भारतवर्ष में कहीं भी ये मेला नहीं मनाया जाता है। इसलिए इसकी विशेष बहुत ही शुभकामनाएं सारे देशवासियों को, सारे लोगों को, पूरे भारतवर्ष के लोगों को होली मिलन के रूप में इसे मनाया जाता है। और इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं, अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को होली मिलन का इस पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। आज हम खड़े हैं कानपुर नगर में और सरसैया घाट में, जहां का गंगा मेला प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं, विपिन ताड़ा जी हमारे साथ में है, किस तरह का गंगा मेला प्रसिद्ध है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। गंगा मेले के इस ऐतिहासिक पर्व के मौके पर सभी कानपुर वासियों को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसमें क्या आज की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था में कैसा क्या यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, अत्याधुनिक कंट्रोल रूम लगाया गया है, जिसमें पूरी सड़कों को सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित किया गया है। और हमारा यहाँ पर जो ये कंट्रोल रूम है, इसके जरिए पूरे मेले पर नजर रखी जा रही है। साथ ही में हर तरफ पुलिस तैनात की गई है, जिसमें कि सिविल पुलिस, पीएसी, ट्रैफिक पुलिस, महिला पुलिस इत्यादि है। और पूरा मेला सकुशल संपन्न होगा। मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूं। और इतना बड़ा पर्व कानपुर शहर में ही केवल मनाया जाता है गंगा महोत्सव के नाम से। आपको सब चारों तरफ दिख रहा होगा, सभी धर्म के लोग एक दूसरे से गले मिलकर रंग अबीर लगाकर प्रेम और सौहार्द का वातावरण पैदा करते हैं। ये बड़ी खुशी इस बात की है कि सारा सनातन धर्म, सारे मजहब के लोग, सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं कि गंगा के महोत्सव के लिए गंगा माँ को प्रणाम करके, उनके दर्शन करके अपने जीवन को सुखमय बनाने की याचना गंगा माँ से करते हैं। जय श्री राम। ये पर्व कब से मनाया जा रहा है और इसका क्या महत्व है। लगभग ये अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पे क्रांति की शुभारंभ हुई थी, उसी परंपरा को तमाम सारे लोग उसका निर्वहन कर रहे हैं। आज लाखों की संख्या में लोग गंगा के घाट में एकत्रित आए हैं और पूरे दुनिया के मानवता को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सीखना चाहिए। कानपुर नगर में ऐतिहासिक गंगा मेला है। आज हमारे साथ आर नगर के विधायक सभा के विधायक अमिताभ वाजपेयी जी। अमिताभ वाजपेयी जी, कानपुर नगर का जो ऐतिहासिक गंगा मेला है, इसका क्या महत्व है और कब से मनाया जा रहा है। ये हमारा ऐतिहासिक त्योहार है, ये धार्मिक त्योहार नहीं है, ये अकेला त्योहार है जो कानपुर शहर का अपना त्योहार है, आजादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। और सभी लोग, किसी भी जात धर्म क्यों ना, अलग अलग संगठनों के लोग सब एक जगह पे एक दूसरे से गले मिलते हैं, बधाई देते हैं और सब गले सिक्के मिला करके प्यार और भाईचारे के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस त्योहार का सबसे ज्यादा महत्व कानपुर शहर में है। हम लोग सभी कानपुर वासियों को गंगा मेला की शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। ये क्रांतिकारियों की भूमि है और लगभग 42 साल हो गए इस मेला को लगते हुए। क्रांतिकारियों द्वारा ये जो मतलब एक अलग जगाई गई थी, उस पर्व में लगातार हम लोग इसको मनाते चले आ रहे हैं। क्रांतिकारियों द्वारा जो मतलब एक जश्न मनाया गया था, उस जश्न को हम लोग आज तक मनाते चले आ रहे हैं। उसी के उसमें परिपक्ष में ये लगातार मेला मनाया जा रहा है। कानपुर नगर के सरसैया घाट में आज हम खड़े हैं और यहाँ का ऐतिहासिक गंगा मेला माना जाता है। आज हमारे साथ पूर्व सांसद राजाराम पाल जी हैं, इनसे जानेंगे यहाँ की क्या महत्वता है और कैसी क्या यहाँ की व्यवस्था है। सबसे पहले आपके चैनल को, पूरे गंगा मेला में आए हुए सभी साथियों की ओर से
चैनल की बेहतरी के लिए और चैनल सत्य की स्थापना में अग्रसर रहे, उसके लिए ढेर सारी बधाई देता हूँ। ये गंगा मेला भारत की संस्कृति, भारत की कला, भारत का दर्शन है। वो दर्शन जिसमें हजारों साल पहले हमारे संतों ने, गुरुओं ने, महात्माओं ने वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना की थी। 2.5-4 साल पहले बुद्ध ने सर्वे भवन सुखना सर्वे संतुष्टि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु की कल्पना की थी। उसका अगर दिग्दर्शन कहीं हो सकता है तो इस गंगा मेले में हो सकता है। और ऐसे ही मेले लगते रहें तो भारत की एकता, अखंडता को और मजबूती मिलेगी और वसुधैव कुटुंबकम की भावना ओतप्रोत हो जाएगी। यही गंगा मेला का असली मकसद है। ढेर सारी बधाई। पूरे देश में ऐसा गंगा मेला नहीं होता है, होली होती है, लेकिन यह कानपुर वासियों का सौभाग्य है कि अनुराधा नक्षत्र में जब हम सब लोग होली मना लेते हैं, इसके बाद कानपुर महानगर का अंत के छोर का व्यक्ति आकर के यहाँ सब लोगों से मिलता है और गले मिलके अपने गिलवे मिटाता है। इस नाते हम सब का सौभाग्य है कि होली के बाद साल में एक दिन हम सब लोग आपस में एक दूसरे से मिलकर के होली की शुभकामनाएं देते हैं और आपस में जो भी कटता होती है वो यही गंगा मैया पर छोड़ के जाते हैं। फिर साल भर हम सब लोग अपनी अपनी मस्ती में रहते हैं। यहाँ केवल पर्व तो हम सब लोग होली में मना लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक इसकी कहानी है अंग्रेजों के जमाने की, उस नाते हमारे प्रकांड पंडितों ने अनुराधा नक्षत्र को निकाल करके इस परंपरा को जीवन रखने का काम किया है कि पूरे समय हम सब लोग होली के बाद दिन भर रंग खेलते हैं, शाम को आकर के एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए अपने अपने घर को जाते हैं।